केवल पढ़ने के लिए। बचपन के खेल। क्या आप जानते हैं कि आपके माता पिता, दादा दादी और नाना नानी ने अपनी गर्मियों की छुट्टियों का एक बड़ा हिस्सा कुछ बहुत ही रोचक और मनोरंजक खेलों के नाम किया हुआ था? आपने कई बार उनके द्वारा इन खेलों के बारे में सुना होगा। ऐसे में इन खेलों के बारे में पढ़ना उनकी बचपन की यादों में लौटने जैसा ही है। आइए जाने इन खेलों के बारे में। गिल्ली डंडा। यह खेल बचपन के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। बच्चों के अंदर इसको लेकर खासा रोमांच होता है। इसे खेलने के लिए कम से कम 2 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। पहला खिलाड़ी डंडे की मदद से गिल्ली पर प्रहार कर उसे ज्यादा दूर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरा खिलाड़ी गिल्ली को वहां से फेंककर पुनः पूर्ववत स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करता है। हालांकि इसके नियम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में प्रचलित हैं। इसे खेलने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि जरा सी चूक से गिल्ली किसी को चोट पहुंचा सकती है। कंचे या गोली। यह खेल आज भी गांवों में प्रासंगिक है। इसको खेलने के लिए छोटी छोटी गोलियों का प्रयोग होता है। ये गोलियां ज्यादातर मार्बल्स की बनी होती हैं। इस खेल को खेलने के इतने तरीके हैं कि बताना मुश्किल है कौन सा ज्यादा लोकप्रिय है। फिर भी ज्यादातर एक गोली को अंगुली की मदद से दूसरी पर निशाना लगाने का तरीका ज्यादा पसंद किया जाता है। आंख मिचौली। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंख पर पट्टी बांधी जाती है। फिर उसे बाकी खिलाड़ियों में से किसी एक को पकड़ना होता है। सबसे पहले पकड़े जाने वाले खिलाड़ी को इसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। इस खेल को खेलने का एक और दिलचस्प तरीका है। इसके तहत जिस खिलाड़ी की आंखें बंद होती हैं, उसके सिर पर बाकी खिलाड़ी एक एक करके थपकी मारते हैं। ऐसे में अगर वह सबसे पहले मारने वाले को पहचान लेता है तो पहचाने गए खिलाड़ी की आंखें बंद की जाती हैं। इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या पर प्रतिबंध नहीं होता। लंगड़ी टांग। इसमें चौक या लाल पत्थर की मदद से विशेष आकृति के छोटे छोटे खाने बनाए जाते हैं। फिर चपटे पत्थर को इन खानों में पैर की मदद से डालना होता है, वो भी बिना लाइन को छुए। अंत में एक पैर पर खड़े रहकर इसे एक हाथ से बिना लाइन को छुए उठाना पड़ता है। इस खेल को खेलने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। देखना यह है कि हम कहाँ खेल रहे हैं और कितने लोग खेल रहे हैं। पिट्ठू गरम। इस खेल को खेलने के लिए एक गेंद और कुछ समतल पत्थरों की आवश्यकता होती है। इन पत्थरों को एक के ऊपर एक सजाया जाता है। फिर पहली टीम का खिलाड़ी इन्हें निर्धारित दूरी से गेंद मारकर गिराता है और फिर उसकी टीम के सदस्यों को पिट्ठू गरम बोलते हुए उन पत्थरों को जमाना पड़ता है। इस बीच दूसरी टीम पत्थर जमाने वाले को गेंद से मारने की कोशिश करती है। यदि पत्थरों को जमाने से पहले वह टीम गेंद से पत्थर जमाने वाले खिलाड़ी को मार देती है तो विजयी होती है, अन्यथा पत्थरों को सजाने वाली टीम विजयी हो जाती है। इस खेल में दोनों टीमों के खिलाड़ियों की संख्या बराबर रखनी होती है। चोर सिपाही। इसमें 2 टीमें खेलती हैं। एक टीम पुलिस बनती है, दूसरी टीम चोर बनती है। पुलिस बनने वाली टीम को चोर टीम के खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। जैसे ही वे अपने इस काम में सफल हो जाते हैं, वैसे ही चोर टीम पुलिस बन जाती है और पुलिस टीम चोर बन जाती है।